जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 6 यानी क्लास छठा का सब्जेक्ट विज्ञान और ये चैप्टर नंबर 4 होगा यानी कि अध्याय 4 है जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो चलिए इस अध्याय का सारे प्रश्न को हम लोग यानी कि अभ्यास को देखते हैं। 12 वर्ष से प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये देखिए अभ्यास का प्रश्न और उत्तर आपके बीच में है। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और पहला में है जल में चीनी है। क्या है? तो जल में जो चीनी होता है वो विलेय होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विलेय। क्या लिख देंगे? विलेय। दूसरा खाली स्थान दिया गया पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। तो ये जो पारभासी पदार्थ जो होते हैं उनसे पदार्थ जो होता है प्रकाश जो होता है अंशतः पार करता है। तीसरा में दिया गया है कुछ गैसें जल में क्या होते हैं? तो विलेय होते हैं। कुछ जो गैस भी होते हैं जो जल में विलेय होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख देंगे विलेय होते हैं, विलेय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि कुछ पदार्थ ठंडे पानी में क्या होते हैं? तो कम घुलते हैं। यहाँ पे भर दें कम घुलते हैं और गर्म पानी में ज्यादा घुलते हैं, ये भर देंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है स्तंभ अ को स्तंभ व से मिलान करना है। तो देखिए स्तंभ अ और स्तंभ ब दिख रहा है और इसको हम जूम करते हैं, छोटा करते हैं ताकि सारे प्रश्न आ जाएंगे इसमें। चलिए अब देख लेते हैं, हम लोग मिलान करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए विलेय है। तो जो विलेय क्या होता है? तो विलेय होता है यहाँ पे नमक और चीनी, यानी कि एक के क्या हो जाएगा। दूसरा में दिया गया है अविलेय। अविलेय क्या होते हैं? तो ये जो लोहा हो गया, रेत हो गया, ये सब क्या हो गया? अविलेय हो जाएगा। तो ये घा में मिलान कर देंगे। तीसरा में दिया है घोलक क्या? विलायक। तो जो घोलक या विलायक है ये हो जाएगा आपका जल। जल जो होता है घोलने वाला या विलेय करने वाला होता है, विलायक करने वाला होता है। उसके बाद है चमकीला पदार्थ। तो चमकीला पदार्थ क्या होगा यहाँ पे? तो प्रायः जो धातुएं होते हैं ये चमकीला होता है, ये हो जाएगा, इसमें मिलान कर देंगे। और जल में जो विलीन गैस है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ये जल में विलीन गैस क्या? ऑक्सीजन। तो ये इसको हम मिला देंगे ग में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रश्न संख्या 2 का भी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं। खाली स्थान दिया गया पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोमल। कोमल जो पदार्थ होते हैं वो दबाए या खरोचे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इससे हम किससे साफ करते हैं? तो किरोसिन तेल से साफ करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम भर देंगे क्या? किरोसिन तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 3 का 3 में। ये पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या कहलाएंगे? तो पारदर्शी कहलाएंगे। यहाँ पे पारदर्शी लिख देंगे। चौथा में दिया गया वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है तो ये अपारदर्शी हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न 5वां में दिया गया है आपका कि पानी पर तैरने वाली वस्तुएं क्या होती है? तो जो पानी पर तैरते हैं ये क्या होता है? हल्का होता है। और जो पानी में डूब जाता है वो क्या होता है? भारी होता है। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा जो विकल्प को चुनना है, यानी कि चौथा प्रश्न जो दिया गया है सही विकल्प को चुनना है। जैसे में पहला में क्वेश्चन दिया गया 4 का, एक निम्न में कोमल पदार्थ है। तो देखिए जो रबड़ है ये सबसे कोमल पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है।
तो देखिए लकड़ी में चमक नहीं होते, लोहा तांबा सोना है ये चमकदार है, लेकिन ये जो लकड़ी है इसमें चमक नहीं है, इसलिए लकड़ी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन का, यानी कि तेल। तारपीन का तेल नहीं होगा, केरोसिन तेल नहीं होगा, सरसों का तेल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घोलने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन गा हो जाएगा, हल्का घोल कहलाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है? तो ये अपारदर्शी पारभासी कहलाएगा। अस्पष्ट और धुंधली दिखाई देता है वो क्या होता है? पारभासी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, आजकल प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं की भरमार हो गई, प्रायः बाजार में खिलौने प्लास्टिक के ही बने होते हैं। घर में भी प्लास्टिक के अनेक वस्तु व्यवहार में आने लगी है, जैसे प्लास्टिक से निर्मित जो वस्तुएं हमारे घर में उपयोग किए जाते हैं, ये खिलौने हो गए, बाल्टी हो गए, मग हो गए, बेसिन हो गए, बच्चे के लिए बाथ टब हो गए, कचरा एकत्र करने वाला लंबा डब्बा भी हो गया। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाएं। देखिए उत्तर में एक तरफ हमने लिख दिया है जल में तैरने वाली वस्तुएं और दूसरी तरफ जल में डूबने वाली वस्तुएं, जैसे में तिनका, पत्ते, गेंद, किरासन तेल और लकड़ी का तख्ता, ये जो क्या होता है जल में तैरते रहता है। और जल में जो डूबने वाली वस्तुएं हो गए धातु के सामान, कंकड़ पत्थर, लोहे की छड़, रेत और लोहे का पटरा, ये सब जो होते हैं ये जल में डूब जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7 में, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताएं। तो सभी का डिफिनेशन लिख देंगे और जैसे में लिख देंगे तो ये अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए, पारभासी वस्तुएं से होकर देखने से सामने की वस्तुएं अस्पष्ट तथा धुंधली दिखाई पड़ती है, जैसे घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शी में हो जाएगा यहाँ पे ये पारदर्शी में हो जाएगा कि वस्तुओं से होकर देखने पर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे साफ और प्लेन कांच। यहाँ पे साफ है, साफ नहीं, साफ और प्लेन कांच। और प्लास्टिक का जो शीट होता है ये हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक होता है पारदर्शी। अपारदर्शी को हम देख लेते हैं। तो अपारदर्शी वस्तुओं को आंख के सामने रखने पर आगे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, जैसे में गत्ता, लकड़ी का तख्ता, ये अपारदर्शी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, विलेय एवं अविलेय से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का आंसर समझना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विलेय एवं अविलेय से आप क्या समझते हैं? आंसर इसका हम लोग जान लेते हैं। विलेय से हम समझते हैं कि जो वस्तु किसी खास तरल में विलीन हो जाए उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे जल में चीनी और नमक विलेय है, वैसे ही अलकतरा, किरोसिन तेल में विलेय है। अविलेय से हमारी समझ है कि कोई ठोस वस्तु किसी तरल में विलीन हो ही नहीं सकती, वे अविलेय वस्तु हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा ना तो जल में विलेय और ना तेल में होता है। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, यानी कि 9वां प्रश्न, अध्याय 4 का, संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, जिस घोल में अपने घुल्य को घुलाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है उस घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।